गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सबनेटिंग। और काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की है कि सर आपने जब आईपी हमें पढ़ाया है तो अब इसके बाद का टॉपिक सबनेटिंग भी हमें बताइए। तो दोस्तों आज मैं जो आपको सबनेटिंग का तरीका बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ इस लेक्चर को पढ़ना है। जिस सवाल को मैं कराऊंगा, मैं 3 सवाल कराऊंगा और 3 सवालों में आपकी सबनेटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई सवाल आपका नहीं बचेगा। तो आप कोशिश करिएगा बस उन 3 सवालों को अपने जहन में बिठाने का कि आपको वो अच्छे से एकदम से याद हो जाए। उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो रह जाएगी। अगर रहती है तो आप जैसा कि हमेशा करते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज आप फर्दर जानना चाहते हैं। बाकी आपकी इस मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान में तो काफ़ी सारे लोग मुझे पढ़ते ही हैं। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस वहाँ पे देख रहे हैं। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसको अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि हम इस नॉलेज को, इस कॉन्सेप्ट को सभी लोगों तक पहुँचा सकें। राइट, और मेरी ये जो मेहनत है ये सफल हो सके। राइट, आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जिसका नाम है सबनेटिंग। दोस्तों सबसे पहले सवाल ये कि आखिर हम सबनेटिंग क्यों करते हैं, ये क्या चीज है। तो जिन लोगों के लिए ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया है, जिन्हें नहीं मालूम, या जो लोग मेरा ये लेक्चर अभी पहला लेक्चर देख रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा कि इससे पहले मेरा एक लेक्चर आईपी एड्रेसिंग का जो मैंने डाला हुआ है, पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ें ताकि आपको बेहतर समझ आए। राइट, और जो मेरा वो लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो भी बताऊंगा आज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों आखिर सबनेटिंग क्यों करनी पड़ती है, हमें सबनेटिंग की जरूरत क्या है। मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस जिसकी हमने बात की थी लास्ट टाइम अपने लेक्चर में, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। जनरली आपने देखा होगा हम आईपी वर्जन 4 का ही इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी नेटवर्क में, हमारे कंप्यूटर पे, हमारी लैब में, हर जगह हम आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो आईपी वर्जन 4 है, वो बड़े ही लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई कि यार सारी दुनिया में इतने सारे लोगों को आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो क्या किया जाए, मतलब लिमिटेड है, हम लोग कैसे करें, मतलब। तो ये एक सवाल बड़ा पेचीदा हो गया। तो देखिए सबनेटिंग में आईपी वर्जन 4 जो है वो लिमिटेड एड्रेसेस है हमारे पास। राइट, अब क्या होगा, सबनेटिंग एक तरीका है अपनी आईपी को बचाने का। आपके पास 3 तरीके हैं आईपी को प्रिजर्व करने के या सलीके से इस्तेमाल करने के। क्या 3 तरीके हैं। पहले तरीका है आपके पास कि आप प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करें, जिसका जिक्र हमने तब किया था। प्राइवेट आईपी में 3 आईपी आती है, जैसे क्लास ए के अंदर 10.0.0.0, ये पूरी रेंज प्राइवेट आईपी की है। क्लास बी में 172.16 से लेकर जो रेंज है वो प्राइवेट आईपी की है, और क्लास सी में 192 की जो रेंज है वो प्राइवेट आईपी की है। या तो हम इनका इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर हम जो दूसरा तरीका अपना सकते हैं वो है कि आईपी तो वर्जन 4 खत्म हो गया, तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास जो है कि आईपी वर्जन 6 इस्तेमाल कर लें। अगर मैं आईपी वर्जन 4 ही इस्तेमाल करना चाहता हूं और बड़े सलीके से इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो तीसरा तरीका जो है मेरे पास वो है सबनेटिंग का। सबनेटिंग का मतलब क्या है, अब हम ये देखते हैं कि सबनेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, आप एक कॉपी लेके नोट डाउन भी करते रहिएगा। राइट, सबनेटिंग का मतलब क्या है। एक्चुअली मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो देखिए सबनेटिंग का मतलब है नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क। या फिर एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है, लॉजिकली
डिवाइडिंग, लॉजिकली डिवाइड बोलते, डिवाइडिंग तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल में, लॉजिकली डिवीजन होता है, डिवाइडिंग, लॉजिकली डिवीजन ऑफ आईपी एड्रेसेस। यानी आप इनको लॉजिकली डिवाइड करेंगे। अब देखिए मसला ये है, अगर आप सबनेटिंग समझना चाहते हैं तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेता हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है अगर हम सबनेटिंग नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि आखिर हम लोग क्यों सबनेटिंग करना चाहते हैं, रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक राउटर है, ये मेरे पास एक दूसरा राउटर है। इस राउटर पे यहां पे मेरे पास लगे हुए हैं 20 कंप्यूटर, इस राउटर में इस साइड में मेरे पास लगे हुए हैं सपोज 10 कंप्यूटर, राउटर के इस इंटरफेस पे मेरे पास लगे हुए हैं सपोज 50 कंप्यूटर, और यहां इस इंटरफेस पे राउटर में मेरे पास लगे हुए हैं सपोज 4 कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर यहां पे राउटर के देखिए ये इंटरफेसेस होते हैं, ये इंटरफेसेस होते हैं राउटर के, और आपको हमेशा याद रखना है कि राउटर के हर इंटरफेस पे अलग नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क आईडी अलग होगी आपकी। यह बात समझ आती है आपको? मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, नेटवर्क आईडी अलग होगी। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं। सपोज करिए यहां पे मैंने आईपी दे दिया 190.20.10.2, ये मैंने कोई आईपी यहां पे दे दिया। यहां पे मैंने एक आईपी दे दिया 190.20.10.15, ठीक है। ये मैंने एक आईपी किसी एक कंप्यूटर को, जैसे यहां 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो किसी एक कंप्यूटर को ये आईपी मैंने दिया है। यहां पर भी राउटर के इस इंटरफेस पे, जो कि एक अलग इंटरफेस है, यहां पर भी मैंने सपोज 50 कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर को ये आईपी दिया है। तो क्या ये आईपी यहां दिया जा सकता है? ये एक सवाल है। अगर मैंने यहां इस रेंज की आईपी दी है, या सपोज सबको इसी क्लास की आईपी दी है, तो क्या ये आईपी यहां दिया जा सकता है? अगर मैं इसका नेटवर्क आईडी निकालूं, इसका नेटवर्क आईडी आएगा, ये किस क्लास का है? क्लास बी का है। तो क्लास बी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं? अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही बताया, 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं। तो आप 2 को एज इट इज रखेंगे, 190.20.0.0, ये आ गया इसका नेटवर्क आईडी। आप इसका नेटवर्क आईडी निकालिए, इसका नेटवर्क आईडी क्या आएगा? 190.20.0.0। इसका मतलब दोनों की सेम नेटवर्क आईडी है, और दोनों की सेम नेटवर्क आईडी अगर है तो राउटर के 2 इंटरफेस पे नहीं हो सकती। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप यहां पे इस नेटवर्क आईडी के अलावा कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं। सपोज आपने यहां पे कोई भी आईपी लेना है, आप 15.10.0.1 ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपका जो मन में आ रहा है वो आप ले लो, बट आप इस नेटवर्क की नहीं लोगे। अब आप इसका नेटवर्क आईडी निकालिए, इसका नेटवर्क आईडी क्या आएगा? इसका नेटवर्क आईडी आएगा 15.0.0.0। ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, ये नेटवर्क आईडी है, ये दोनों नेटवर्क आईडी अलग है, इस्तेमाल हो सकती है। तो कहने का मतलब राउटर के हर इंटरफेस पे अलग नेटवर्क आईडी होनी चाहिए, और उस नेटवर्क आईडी की आईपी आप वहां पे दे सकते हो। जैसे यहां 50 कंप्यूटर लगाने हैं, 50 कंप्यूटर को आप इस नेटवर्क आईडी में आप आईपी दे सकते हो। यानी अब इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, सबके सेम नेटवर्क के आईपी हो सकते हैं, और बल्कि होते हैं, राइट। पर दूसरे इंटरफेस पे दूसरी नेटवर्क आईडी चल रही होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कॉलेज के अंदर एक क्लासरूम में अगर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बैठे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बैठेंगे, कॉमर्स के बच्चे वहां नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका नेटवर्क अलग है। वो हमेशा अपनी क्लास में जाके बैठेंगे। कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में ही जाके बैठेंगे, वो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके नहीं बैठेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये नेटवर्क बने हुए हैं, इनकी क्लासेस बनी हुई है, उन्होंने वहीं बैठना है। वहां पे जो उनके नेटवर्क के बंदे हैं वो सारे सेम होंगे, सबका नेटवर्क आईडी सेम होगा, सारे कॉमर्स के बच्चे बैठे होंगे, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बैठे होंगे। तो आपको याद रखना है राउटर के हर इंटरफेस पे नेटवर्क आईडी अलग होगा। वजह क्या है इसकी, क्यों अलग होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपको अगर ये चीज नहीं समझ आ रही कि क्यों अलग होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा राउटर काम क्या करता है। देखिए, राउटर जो होता है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, राउटर जो होता है वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता, आप कभी गलती से लिख मत देना, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है।
इसका मतलब राउटर तब इस्तेमाल होता है जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान या दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो। एक नेटवर्क के अंदर ही कम्युनिकेशन कराना है, विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन कराना है, सेम नेटवर्क आईडी में कम्युनिकेशन कराना है, तो स्विच इस्तेमाल होगा। लेकिन दो डिफरेंट नेटवर्क, जैसे ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो राउटर का इस्तेमाल होगा। अब सपोज अब राउटर की जरूरत ही हमेशा तब पड़ती है जब दो डिफरेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करना हो। तो अब आप ही बताइए कि अगर दोनों जगह सेम नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा होगा तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं ये पैकेट यहां भेजूं कि यहां भेजूं। उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि दोनों तरफ तो यार सेम नेटवर्क पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा आया, दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बैठे हैं, आधे यहां आधे वहां, कहां भेजूं मैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए राउटर के हर इंटरफेस पे नेटवर्क आईडी का अलग होना बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझ आ रही है। अब देखते हैं कि सबनेटिंग क्यों जरूरी है, सबनेटिंग से क्या फायदा हो रहा है, हम क्या बचा पा रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको समझने हैं, राइट। अब देखिए, जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया कि राउटर के हर इंटरफेस पे अलग अलग आईपी होनी चाहिए, अलग नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। तो ठीक है, एक नेटवर्क आईडी यहां क्लास ए की ले लेते हैं, क्लास ए की नेटवर्क ले लेते हैं 10.0.0.0। क्लास बी की कोई नेटवर्क ले लेते हैं यहाँ पे 130.10.0.0। क्लास सी की कोई नेटवर्क ले लेते हैं यहाँ पे 200.10.10.0। ये नेटवर्क आईडी हो गई। और यहाँ पे भी एक नेटवर्क आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ पे ले लेते हैं 200.10.11.0, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग है क्योंकि क्लास सी है, क्लास सी के 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के नेटवर्क के होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट और यहाँ पे 3 ऑक्टेट को आपको कंपेयर कराना है, दोनों अलग है। यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो दोनों अलग है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने 4 आईपी ले लिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इस नेटवर्क में मैंने 10 कंप्यूटर लगाने हैं। 10 कंप्यूटर कैसे लगेंगे, 10.0.0.1, ये पहले कंप्यूटर को आईपी दोगे आप, दूसरे को दोगे 10.0.0.2, तीसरे को दोगे 10.0.0.3, चौथे को दोगे 10.0.0.4 एंड सो ऑन, 10 तक आप दे दोगे। आपने 10 कंप्यूटर को आईपी दे दी, लेकिन अभी आप कितनी आईपी और दे सकते थे, क्या इस बात का अंदाजा है आपको? अभी आप कितनी आईपी और दे सकते थे मालूम है आपको? अगर पिछले लेक्चर आपको याद हो, ये है मेरा होस्ट पार्ट। क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी 3 होस्ट के लिए। होस्ट में कितने बिट बच गए, 24 बिट बच गए। 2 की पावर 24 - 2 इतने आईपी आप या इतने कंप्यूटर आप लगा सकते थे, पर आपने कितने लगाए, सिर्फ 10। बाकी के क्या मैं यहां दे सकता हूं, यहां दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं दे सकता। मैंने आपको अभी बताया है कि राउटर के दूसरे इंटरफेस पे ये आईपी इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। तो ये तो खराब है, क्योंकि ये यहां कहीं और इस्तेमाल होंगे नहीं। और यहां कभी आप इतने लाख में जाएगी ये वैल्यू, 16 लाख के आसपास जाएगी, इतने कंप्यूटर आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करोगे। एक कंप्यूटर लैब के अंदर आप मुश्किल से 50 कंप्यूटर लगाओगे, 20 कंप्यूटर लगाओगे, 100 लगाओगे, 200 लगाओगे, 1 लाख तो नहीं लगाओगे आप। समझ आ रही है बात? अब इसका मतलब ये सारे आईपी मैंने खराब कर दिए क्लास 10 के। अगर मैं यहां पे क्लास बी की बात करूं तो यहां पे मेरे को 50 कंप्यूटर लगाने हैं। मैंने यहां पे 0 तो किसी को नहीं दे सकता, नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 130.10.0.1 और 1 से लेके 50 तक जाएंगे, 130.10.0.50। अब 50 तक गए, इसका मतलब 50 कंप्यूटर मैंने लगा दिए, लेकिन अभी और कितने लग सकते थे? ये क्लास बी है तो शुरू के 2 ऑक्टेट रिजर्व हैं नेटवर्क के लिए, बाकी के 2 होस्ट के लिए। 2 होस्ट के लिए यानी 2 ऑक्टेट के मतलब हो गया 2 का पावर 16। 2 की पावर 16 - 2 जो होता है ये बनता है आपका 65,534। यानी इतने कंप्यूटर आपके लग सकते थे इस एक नेटवर्क के अंदर। कैसे लगते? देखो, पहले ये 130.10.0.1 होगा, फिर 2 होगा, फिर .3 होगा एंड सो ऑन चलेगा, ये जाएगा 255 तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये वाली वैल्यू जो है 255 में आप जैसे ही एक और जोड़ोगे तो 256 वैल्यू तो कभी हो नहीं सकती, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है आपको। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और ये 0 हो जाएगा और फिर दोबारा वही कहानी शुरू हो जाएगी। 1.0, 1.1,
1.2 और फिर ये दोबारा 255 तक जाएगा, फिर ये 2.0 हो जाएगा, फिर ये 3.0 हो जाएगा एंड सो ऑन। 65,000 कंप्यूटर आपके लग जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? तो आप देख रहे हैं 65,000 कंप्यूटर लग सकते हैं, लेकिन मैंने कितने लगाए? 50। मैंने सिर्फ 50 कंप्यूटर लगाए। समझ आ रही है आपको बात? यानी मैंने इतने सारे आईपी खराब कर दिए, क्योंकि मैं उन्हें यहां नहीं दे सकता, यहां नहीं दे सकता, क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे अलग नेटवर्क आईडी होना जरूरी है। खराब हो गए 65,000 में से 534 में से आप 50 घटा दो तो कितना आता है? आप ही देख लो, मेरी मैथ्स तो खराब है राइट? तो आप बताना मुझे कैलकुलेट करके कमेंट्स में कितना आएगा। तो उतने आईपी मैंने खराब कर दिए। समझ आ रही है बात? आप क्लास सी की बात करोगे तो क्लास सी में इतने तो खराब नहीं होंगे, 65,000 तो खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास सी में तो ऑलरेडी 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व है और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। तो लास्ट वाले ऑक्टेट में कितने यूजर लगा सकते हो? मैक्सिमम 255 भी नहीं, सॉरी 256, 2 का पावर 8 -2 अगर आप करोगे, ए लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, तो ये बनेगा 256 - 2 इज इक्वल टू में 254। तो 254 कंप्यूटर आप लगा सकते हो। आपने 20 लगा दिए तो कितने बचे? 234। तो 234 आईपी आपने यहाँ पे खराब कर दी, वेस्ट कर दी। बट ये इनके कंपैरिजन में फिर भी ठीक है, बिकॉज यहाँ तो 65,000 खराब हो रही है, यहाँ पे तो 1,16,00,000 खराब हो रही है। तो आप देखें तो वो फिर भी ठीक है, बट खराब तो हो रही है, वेस्ट तो हो रही है। ये समझ आ रही है आपको बात? वेस्ट हमारी आईपीज हो रही है। इन्हें बचाने का तरीका कुछ ऐसा तरीका कि मैं एक ही नेटवर्क को इस तरीके से डिवाइड कर दूं कि मैं सबको एलोकेट कर दूं और राउटर समझ जाए कि ये अलग अलग नेटवर्क है, मुझे इतने सारे नेटवर्क लेने ही ना पड़े, एक ही नेटवर्क को डिवाइड करूं लॉजिकली और दे दूं। अच्छा, एक चीज जो यहां पे आपको बतानी है वो ये है कि यहां पे जो सबनेट मास्क होगा इसका, या सीआईडीआर वैल्यू जो होगी वो बाय डिफॉल्ट होगी। बाय डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू इसकी कितनी होगी? क्लास ए की 8 होती है /8, क्लास बी की कितनी होती है? /16, और क्लास सी की कितनी होती है? /24। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर लिखी है इसका मतलब कोई सबनेटिंग नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब सबनेटिंग हुई है। अगर 8 के अलावा, 16 के अलावा, 24 के अलावा, क्लास ए में अगर 8 के अलावा कुछ भी लिखा है क्लास ए की आईपी में, /8 की जगह 9 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, इसका मतलब सबनेटिंग हुई है। उस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी आप थोड़ा सा एक माइंड मेकअप कर लो कि सबनेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा जिसमें सवालों की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि सबनेटिंग कैसे हो सकती है। सिर्फ 3 सवाल आपको कराऊंगा और 3 सवालों में आपकी सबनेटिंग को फिनिश कर दूंगा, और मेरी गारंटी है आपको जिंदगी में आप सबनेटिंग नहीं भूलोगे। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप करने के लिए था। आप थोड़ा सा देखिए इसको, मुझे बताइए आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो और मैं जल्दी ही अगले 1-2 दिनों में आपको सबनेटिंग का अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया।